नमस्ते साथियों, आप देख रहे हैं वार्षिक परिणाम अभिलेख पत्रक। आज के इस वीडियो में इसी पत्रक को किस तरह से तैयार करना है, कहां हमसे त्रुटियां हो सकती हैं, कौन कौन सी सावधानियां बरतनी होगी, इन सब के बारे में हम जानते हैं। तो ये प्राथमिक के लिए है, जो कि परिशिष्ट 5 में दिया गया है। माध्यमिक की हम बात करें तो माध्यमिक का वार्षिक परिणाम अभिलेख पत्रक परिशिष्ट 4 में दिया गया है। लगभग ये दोनों परिणाम अभिलेख पत्रक एक समान है, केवल माध्यमिक में 2 विषय अधिक हैं, सामाजिक विज्ञान और संस्कृत। तो उसके लिए अलग से खंड बने हुए, किंतु ये दोनों जो परिणाम अभिलेख पत्रक है वो लगभग समान है। और ये दोनों जो पत्रक हैं वो राज्य शिक्षा केंद्र के पत्र में दिए गए हैं, जो कि वार्षिक मूल्यांकन वर्ष 2022-23 कक्षा 1 से 4 एवं कक्षा 6 व 7 के मूल्यांकन के निर्देश में दिए गए हैं। तो आइए जानते हैं कि इनको किस तरह से हमको भरना है। तो इनको भरने से पहले आवश्यक ये है कि जो महत्वपूर्ण निर्देश यहाँ दिए गए हैं उनको पढ़ना आवश्यक है, उनके बारे में जान लेना आवश्यक है, जैसे कि यहाँ पर दिए गए हैं, साथ ही यहाँ पर भी दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले नीचे जो दिए गए निर्देश है इनके बारे में जान लेते हैं। ठीक है, फिर कितने खंड दिए गए हैं, कहाँ कैसा भरना है, इसके बारे में भी हम चर्चा कर लेंगे। पहला बिंदु है शैक्षिक क्षेत्र के प्रत्येक विषय में वार्षिक परिणाम हेतु पूर्णांक 150 अंक, अर्धवार्षिक व वार्षिक मूल्यांकन लिखित तथा प्रोजेक्ट कार्य को जोड़कर होगा। स्पष्ट किया गया है। ये शैक्षिक क्षेत्रों के मूल्यांकन के लिए 2 खंड दिए गए हैं, अर्धवार्षिक प्राप्तांक और वार्षिक प्राप्तांक। तो इन दोनों में हमको विद्यार्थियों के प्राप्तांक भरने हैं। ठीक है, और ये जो दोनों हैं वो 150 अंक के होंगे। तो निश्चित तौर से यहाँ पर दिया भी गया है कि अर्धवार्षिक जो प्राप्तांक हैं उसके लिए उसके यहाँ भरे जाएंगे, उसके लिए पूर्णांक हैं 50, प्रत्येक विषय के लिए 50 होंगे। वार्षिक में 60 अंक का लिखित होगा और 40 अंक का प्रोजेक्ट वर्क होगा। तो यहाँ पर दिया भी गया है अंक, यहाँ सब जगह दिए गए हैं। और वार्षिक में 2 खंड दिए गए हैं प्रत्येक विषय के लिए, एक लिखित के लिए, दूसरा प्रोजेक्ट वर्क के लिए। ठीक है, तो इस तरह से जो यहाँ पर खंड या कॉलम क्रमांक 11 से 25 तक जो है ये प्राप्तांकों की प्रविष्टि के लिए दिए गए हैं। ठीक है, और ये 150 अंक के होंगे, ये हमने चर्चा कर ली। इसके पश्चात बिंदु क्रमांक दूसरा देखिएगा, यहाँ पर शैक्षिक क्षेत्र व व्यक्तिगत सामाजिक गुणों के मूल्यांकन हेतु प्रत्येक क्षेत्र या गुण का पूर्णांक 20 होगा। यहाँ पर देखिएगा आगे शैक्षिक क्षेत्रों के लिए के प्राप्तांक की जगह दी गई है, व्यक्तिगत सामाजिक गुणों के मूल्यांकन के लिए यहाँ पर विषयों के लिए खंड दिए गए हैं, यानी यहाँ पर विद्यार्थियों के प्राप्तांक भरने हैं। ठीक है, तो ये होंगे 20 अंक के, और यहाँ पर दिया भी गया है 20 अंक सभी विषयों के साथ। आगे कहा गया है कि जिन माहों में जो कक्षाएं लगी हैं विद्यार्थियों की, ठीक है, तो उन्हीं माहों के लिए भरना है, किंतु इस सत्र में तो सभी माहों में कक्षाएं लगी हैं। ठीक है, फिर आगे क्या कहा गया है कि ये व्यक्तिगत और सामाजिक गुणों के अंकों के आधार पर जो ग्रेड है वो हमको विद्यार्थियों का प्रगति पत्रक है उसमें अंकित करना है। ठीक है, और ये भी कहा गया है कि जो शैक्षिक और क्षेत्र हैं और व्यक्तिगत सामाजिक गुण के जो विषय हैं इनका जो अधिभार है वो वार्षिक में नहीं देना है, यानी इनको जोड़ करके परीक्षा परिणाम नहीं तैयार करना है, केवल अर्धवार्षिक और वार्षिक को जोड़ करके ही वार्षिक परिणाम बनेगा। इन दोनों को जोड़ करके यहाँ पर भरना है। यहाँ पर पृष्ठ जो कॉलम क्रमांक 11 है इससे लेकर के कॉलम क्रमांक 25 तक इनका सबका योग करके यहाँ पर भर देना है, और इसी आधार पर यहाँ पर ग्रेड अंकित करना है। ठीक है, यहाँ स्पष्ट किया गया है कि वार्षिक मूल्यांकन के प्राप्तांकों को जोड़कर ग्रेड में बदला जाए। जैसा यहाँ आप देख रहे हैं, ये इनको बिंदु क्रमांक 11 से लेकर के, यानी जो कॉलम क्रमांक 11 से लेकर के 25 तक के सबके अंक प्राप्तांकों को जोड़ना है और यहाँ पर भरना है। इसके आधार पर ही ग्रेड यहाँ पर भरना है। ठीक है, और यहाँ अंत में विद्यार्थी की कुल उपस्थिति को भरना है। अगला बिंदु है कक्षा 1 और 2 के लिए। तो कक्षा 1 और 2 में पर्यावरण अध्ययन का जो मूल्यांकन है वो भाषा के साथ में होता है, अर्थात हिंदी विशेष के साथ में ही पर्यावरण विषय के जो अवधारणा है वो सम्मिलित होती है। तो अलग से जो पर्यावरण विषय है कक्षा 1 और 2 के लिए उसके अंक नहीं देना है। जैसे कि यहाँ पर खंड दिया गया है तो यहाँ पर पर्यावरण अध्ययन का जो खंड दिया गया है उस पर डेश लगा देना है। ठीक है, अर्धवार्षिक और वार्षिक दोनों में। तो ये यहाँ के निर्देश हो गए। और यहाँ देखिएगा यह भी बहुत महत्वपूर्ण निर्देश दिया गया है। क्या कहा गया है कि वार्षिक परिणाम को इस प्रपत्र में कक्षा अध्यापक द्वारा अर्धवार्षिक व वार्षिक परिणाम को जोड़कर सम्मिलित किया जाए।
तत्पश्चात दिए गए अंक चार्ट की सहायता से प्रगति पत्रक में ग्रेड अंकित किए जाएं। इस पत्रक में विद्यार्थियों के नाम जातिवार ST SC OBC जनरल के क्रम में लिखें। तो साथियों, सबसे पहले ध्यान रखना है कि यहाँ पर जातिवार यानी सबसे पहले बच्चे SC के आएंगे, फिर ST के आएंगे, फिर OBC के आएंगे, अंत में जनरल के आएंगे। इसी क्रम में उनको भरना है, ठीक है। और यहाँ कक्षा अध्यापक के द्वारा ये जो परीक्षा परिणाम है वो तैयार किया जाएगा और प्रगति पत्रक में ग्रेड भरने हैं, यह भी जानकारी दी गई है। अब रही बात यहाँ पर भरना कैसे है, तो ये सामान्य जानकारी है, ठीक है। इसको बड़े आसान तरीके से हम भर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर डाइस कोड भरना है। फिर बात आती है यहाँ पर जो परिणाम की, ठीक है, यानी कुल मिला के जिसको हम गोस्वारा कहते हैं, गोस्वारा की। तो यहाँ नामांकित बच्चे यानी शाला में कितने दर्ज हैं, कितने सम्मिलित हुए परीक्षा में, उनकी संख्या भरनी है। A ग्रेड कितने को प्राप्त हुआ, ये पूरा जब तैयार हो जाएगा तब A ग्रेड यहाँ भर देंगे, B ग्रेड यहाँ भर देंगे, C ग्रेड के बच्चे, D ग्रेड के बच्चे। और E ग्रेड में यहाँ भरेंगे हिंदी में कितने हैं E ग्रेड में, अंग्रेजी में कितने हैं, गणित में कितने हैं, परिणाम में कितने हैं। तो इस तरह से ये गोस्वारा तैयार हो जाएगा। ये सब सामान्य जानकारी है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। पहला बिंदु संख्या क्रमांक का है, अनुक्रमांक, स्कॉलर क्रमांक यानी दाखिल खारिज पंजी में जो विद्यार्थियों का दाखिल खारिज क्रमांक है उसी को स्कॉलर क्रमांक कहते हैं। तो इसको कई नामों से जाना जाता है, इसे दाखिल खारिज क्रमांक भी कहते हैं, स्कॉलर क्रमांक भी कहते हैं, प्रवेश क्रमांक भी कहते हैं। तो अलग अलग नामों से जाना जाता है ये, ठीक है। फिर विद्यार्थी का नाम आ जाएगा, उनके माता का नाम, पिता का नाम। यहाँ ध्यान रखना, कई बार गलती हो जाती है हमसे, पहले हम पिता का भर देते हैं फिर माता का भर देते हैं। आजकल जो प्रपत्र आ रहे हैं उनमें पहले माता का नाम होता है, अंत में पिता का नाम होता है, ठीक है। फिर बच्चे की जन्मतिथि, ठीक है, यहाँ पर दिनांक, फिर यहाँ पर माह और यहाँ पर वर्ष, जाति। इसके पश्चात यहाँ पर हमको भर लेना है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, पूरा स्पष्ट रूप से अलग अलग खंड यहाँ दिए गए हैं, तो यहाँ पर हम तैयार कर सकते हैं। फिर यहाँ पर कक्षा अध्यापक के हस्ताक्षर हो जाएंगे और यहाँ पर प्रधानाध्यापक के सील और हस्ताक्षर हो जाएगा। इसी प्रकार माध्यमिक का जो परिणाम पत्रक है इसमें भी सब कुछ सेम टू सेम वही दिया है जो हमने प्राथमिक के वार्षिक परिणाम अभिलेख में देखा। यहाँ वही बिंदु दिए गए हैं, वही यहाँ पर जानकारियां दी गई हैं, ठीक है। केवल यहाँ पर विषय बढ़ाए गए हैं, जैसे कि यहाँ देख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, विज्ञान और यहाँ पर सामाजिक विज्ञान, संस्कृत का विषय दिया गया होगा, ठीक। तो साथियों, वार्षिक परिणाम अभिलेख पत्रक के साथ साथ एक महत्वपूर्ण जानकारी भी हम आपको दे रहे हैं। विद्यार्थियों के प्रोजेक्ट वर्क से संबंधित जो जानकारी है उसको हम हमारे जो ऐप तैयार किए गए हैं, जो कि प्ले स्टोर पर भी हैं, वहां से आप डाउनलोड इन्हें कर सकते हैं। 2 एप्लीकेशन है और दोनों शब्दकोश से संबंधित है, अर्थात डिक्शनरियां हैं। एक है पवानी डिक्शनरी और दूसरा है विद्यार्थी संस्कृत डिक्शनरी। चूंकि ये विद्यार्थियों के लिए, शिक्षक के लिए, सबके लिए ये उपयोगी हैं, क्योंकि शब्दकोश की जानकारी और उनका जो पर्याप्त विश्लेषण है उसकी जानकारी आपको यहाँ पर मिलेगी, जैसा कि यहाँ पर आप देख भी पा रहे हैं, ठीक है। तो इन डिक्शनरियों को प्ले स्टोर से आप डाउनलोड करें और जो विद्यार्थियों के लिए जो प्रोजेक्ट वर्क हैं, कौन कौन से प्रोजेक्ट वर्क हो सकते हैं, सुझावात्मक प्रोजेक्ट वर्क, और उनको कैसे हल करना है, यहाँ पर पूरी जानकारी आप देख रहे हैं, ठीक है। कहाँ पर आपको क्लिक करना है, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर। तो इनको आप डाउनलोड कर लें और विद्यार्थियों को सजेस्ट करें, और उदाहरण स्वरूप आपको काफी सहयोग और इससे मदद भी मिल सकती है। तो आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगले कालखंड में, तब तक के लिए जय हिंद।